जैन साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सीटेट के लिए जो महत्वपूर्ण हमारे पास क्वेश्चन है वो हम आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं। आप ही अपना स्क्वायर चेक करते रहें, जिसका आंसर आपको आता है उसका जरूर करें। सेशन अंत तक देखें। वीडियो एंड होने पर आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, लेकिन अपना सुझाव अवश्य दें। इसी के साथ प्रश्न हमारा है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? बताइए। एंथोसाइनिक, कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, क्लोरोफिल। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे जो होते हैं वो हरे होते हैं? तो ये सबको पता होगा। क्लोरोफिल के कारण पौधे का जो रंग होता है वो कैसे होते हैं? पौधे हरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो क्या क्या हैं? एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानव गतिविधियां जो मनुष्य करता है, गतिविधियां विभिन्न प्रकार की करता है, जैसे कि आप तो इतने समझदार हैं ही, समझते हैं। तो इनमें कौन कौन से जो कारक जलवायु के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो आप बताइए, आंसर करें अपना। एरोसोल कैन का उपयोग है या वनों को जलाना है, कृषि क्रियाकलाप है, तो ये सभी जो हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी। एरोसोल कैन का उपयोग भी करते हैं मनुष्य, वनों को जलाता ही मनुष्य, कृषि क्रियाकलाप भी करता है। तो वने आजकल देखे वन काटे जा रहे हैं और उस पर अपने कृषि का उपयोग करता है, वनों को अंधाधुंध जलाया भी जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो एयर सोल कैन का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के कोयला, पेट्रोलियम जैसी धातुएं निकालते हैं। केवल आपको व्याख्या ना करते हुए हम सीधे आंसर ही बताएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, यूफॉर्बियासी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कापर लीक, जैट्रोफा, कैडलन ट्री, सर्पगंधा। आंसर करें ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 3 का आंसर करें। यूफॉर्बिएसी फैमिली को कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैट्रोफा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसिसम सैंडम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तो आपके पास टाइम होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम नहीं होता है। तो वहाँ आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, अभ्यास से ही सब कुछ होता है। कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसिसम सैंडम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सही बताएं तो इंग्लिश आती नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अजवाइन के फूल, ऑप्शन नंबर बी है तुलसी, ऑप्शन नंबर सी है रोजमेरी, ऑप्शन नंबर डी है धनिया। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा, तुलसी। तुलसी पौधा पवित्र है,
हिंदू धर्म में पूजा भी जाता है और ये औषधि के काम भी आता है। ठीक है, जैसे खांसी भी हो जाए तुलसी के पत्ते रोज सुबह 4 चबो। और चाय में भी तुलसी पड़ती है। तुलसी का बहुत ही उपयोग होता है और इसे हिंदू लोग इसकी पूजा भी करते हैं, इसकी मान्यता भी है। प्रश्न नंबर 5 है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, नल का पानी। प्रश्न नंबर 5, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है पीने योग्य पानी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? जो भोपाल 1984 में एक त्रासदी किसके नाम से जानी जाती, गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है भोपाल में, तो कौन सी गैस थी वो? मीथेन थी या मिथाइल आइसोसाइनेट थी या नाइट्रस ऑक्साइड थी या कार्बन मोनोऑक्साइड थी? बताइए, वर्ष 1984 याद रखना है। किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसे गैस त्रासदी भोपाल के नाम से 1984 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को। तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, M.A. स्वामीनाथन एक क्या हैं? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? M.A. स्वामीनाथन क्या थे? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करें तो ये भी आंसर सबको आना चाहिए, वो एक कृषि वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 9 का आंसर करें तो ऑप्शन नंबर डी सही है, देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून में। प्रश्न नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है शाक बच्ची, मृतक बच्ची, मांस बच्ची या रसायन बच्ची? बताइए, अपशिष्ट जो बचे खुचे चीज, जीव जंतु जो होते हैं, जो मृत जीव जंतु होते हैं उनके बारे में बात होती है। तो जो मृतक खाते हैं तो अब तो पता ही हो जाए, मृतक बच्ची। ऑप्शन नंबर बी सही है, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है। अपशिष्ट पदार्थों तथा मृत जीवों को खाने वाले जीवों को मृतक बच्ची कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है, तप्त भौम जल के किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा,
सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है, भूतापीय ऊर्जा। थोड़ा जल्दी चलेंगे, अब फास्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल में। बताएं, 13 का आंसर करें तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारे, वेलूर में, नेलापट्टू में, कुंथनकुलम में, या ये सभी? बताएं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 15 है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, ये सभी? 15 का आंसर करें। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पारा। पाया मतलब पारा, पाया मतलब पारा। ठीक है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 16, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? बताएं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरीय ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का, तो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो निम्न में से किस पे हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? निम्न में से कौन भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जी कानिया, एम पतंजल शास्त्री, मेहरचंद महाजन, एस आर दास। निम्न में से कौन भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हीरालाल जे कानिया भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न नंबर 18, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है, विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, वायु प्रदूषण। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, विलुप्ति के करीब जीव। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है? किसने की? देखें, ऑप्शन नंबर ए मालिनी भट्टाचार्य, गिरिराज व्यास, ऑप्शन नंबर सी रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। बताएं, तो रेखा शर्मा ये। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। बताओ, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की ये शक्ति है कि वो लोकसभा और राज्यसभा आर्टिकल 108 के तहत वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 21, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 3 में, 9 में, 6 में, 4 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, किसमें? 9 में। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किसमें है? भाग 9 में। प्रश्न नंबर 22,
22 कहता है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। बताइए 74वें संविधान संशोधन का संबंध है तो 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 23 किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? बताएं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुल जाने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर 24 है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। बताइए विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? इंग्लैंड से विधि का शासन लिया गया है। प्रश्न नंबर 25 लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर ये तो सबको पता होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। जैसे कि लोकसभा की अधिसूचना जारी हो चुकी है उसी दिन से राष्ट्रपति शासन लग जाता, आचार संहिता लागू हो जाती, जैसा कि वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, तो कौन करता है? चुनाव आयोग। प्रश्न नंबर 26 है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ये शून्यकाल लिखा होगा यहाँ। शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार या प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रश्नकाल। इसमें जो सांसद लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं अपने 1 घंटे और उनके फिर प्रश्नों के आंसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27 है वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का विवरण। ऑप्शन नंबर बी है उपयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, सी है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27 का आंसर, तो 27 का आंसर सी है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए बांदीपुर नेशनल पार्क में, कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, गिरी नेशनल पार्क में। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है, गैंडा कहाँ संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। प्रश्न नंबर 29 है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसे तो बहुत ही ध्यान से देखना है। चाहे भी आप किसी भी शिक्षा की जीके जीएस कहीं से भी आ सकता है, किसी प्रकार के सब्जेक्ट में भी आ सकता है आपके। इसे तो पढ़ना ही पढ़ना, ध्यान से देखना है। तो इसका क्रम लगाना है, कौन सा क्रम है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता।
अपघटक उपभोक्ता उत्पादक उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसमें। पहले होगा उत्पादक, फिर उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 30 है। कहता है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन डी है मेथेन। आंसर करें कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। प्यारे साथियों, आज तक हमारे ये 30 क्वेश्चन हैं इस वीडियो के लिए। अगर आपको इससे कुछ सीख मिलती हो तो कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें, जिससे हम आगे भी क्वेश्चन आपके लिए ला सकें। ये सारे क्वेश्चन सीटेट के लिए और टेट के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्यारे साथियों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब बस कर लें और अपने सभी साथियों तक, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक, जो वो भी इसका लाभ उठा सकें और अपने जो सपने हैं उनको साकार कर सकें। इसी के साथ मिलेंगे पुनः, तब तक के लिए सभी से जय हिंद, जय भारत।